प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आंसर्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों आज के इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सीटी 12th लेवल परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके अंतिम 9 दिन बचे हैं परीक्षा के अंदर। यहाँ पे ये एक दिन पहले बनाया इसलिए बाकी 9 दिन बचे हैं परीक्षा के अंदर, तो क्लास को पूरा देखना। वायरल पेपर सबसे पहले आपको इस क्लास में मतलब पढ़ाया जाएगा, हूबहू पेपर सपने वाले इसमें पढ़ाएंगे आपको, है ना। अगर आप सीटी के शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ दे दी जाएगी, है ना। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्या पूछा देखो, प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली की पर्वतमाला की लंबाई है। सभी विद्यार्थियों को बताना है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो विद्यार्थियों जो खेड़ ब्रह्मा से लगा के राजस्थान के खेतड़ी तक अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी रेंज है ना, तो इसकी लंबाई वहाँ तक कितनी है वो बताना है। तो ए आपके सामने 500 किलोमीटर, बी आपका 550 किलोमीटर, सी आपका 700 किलोमीटर और डी आपका 792 किलोमीटर। तो सभी साथी बताएंगे कि खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी हो जाएगी। सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो इसमें आप सभी का साथियों राइट हो जाएगा। देखो क्या राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 550 बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। गुजरात खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक, है ना। तो ये याद रखना सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 आप सभी का क्या पूछा है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है, बताना है वो कौन सा जिला जहाँ पर 21 जून को सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है। ए आपका चूरू, बी बांसवाड़ा, सी नागौर, डी जैसलमेर। तो सभी साथियों को बताना है इसमें आपका कौन सा सही हो रहा है। विद्यार्थियों इसमें देखो 21 जून को आपके सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिला जिसके अंदर आपके सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आप प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न आपका 3 क्या पूछा गया, देखो प्रश्न आपका 3 पूछा गया है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। ए आपका 5091, बी 5920, सी 5290 और डी आपका 5090 किलोमीटर। तो साथियों सभी को बताना है, कमेंट करना है कि आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी इसमें हो जाएगी, देखो बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 5990 5920 सॉरी 5920 किलोमीटर आपका हो जाएगी, है ना, स्थलीय सीमा की लंबाई। ये नोट करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते प्रश्न आपके 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या पूछा गया, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण। विद्यार्थियों क्लास को स्किप मत करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब प्रश्न पूछा गया 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। देखो अब काफी अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान मतलब 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान के राज्य प्रमुख थे वो जाने जाते थे क्या। एक आपका गवर्नर जनरल, बी राज्यपाल, सी राज्य प्रमुख और डी आपका महाराजा धीराज। तो किस नाम से जाने जाते थे वो बताना है। तो जो राज्यपाल का जो पद है विद्यार्थियों वो आपका जो राज्य प्रमुख किस नाम से, तो वो आपका राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हाँ 3 ऑप्शन आपका सी करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या पूछा है, देखो मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए। देखो मत्स्य संघ जो बनाया गया था राजस्थान एकीकरण के समय उसके अंदर कौन कौन सी देशी रियासतें शामिल करी गई थी। तो एक आपका ए आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बी आपका अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, सी आपका हो जाएगा कोटा बूंदी झालावाड़ और डी आपका हो जाएगा जयपुर जोधपुर और बीकानेर, है ना, जैसलमेर। तो इसमें से जो मत्स्य संघ के अंदर आपका जो कौन से देशी राज्य मिलाए गए थे तो वो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। हाँ सभी विद्यार्थी कमेंट्स में बताएंगे इसमें आपका राइट हो जाएगा। जो बी करने वाले ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली जो कि आपके मत्स्य संघ के अंदर सम्मिलित करे थे, समझ गए सभी। हाँ बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब बढ़ते प्रश्न आपके से की तरफ। प्रश्न से आपसे क्या पूछा है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय 6:15 शाम के पर घाटोल जो कि 23°45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, मतलब 23°45 उत्तरी अक्षांश से 77°25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो स्थानीय समय क्या होगा। देखो अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सीटी के अंदर 100% पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय शाम के 6:15 घाटोल जो कि 23°45 उत्तरी अक्षांश व 77°25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो वहाँ का समय क्या होगा। तो ए आपका देखो 6:42 और 40 सेकंड और ये 6:24 और 5:42 और
डी आपका 520। तो विद्यार्थियों इसमें कौन सा समय होगा, ये रट लेना प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 5:42। 5:42 आपका जो साय का समय होगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 7 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 7 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस महाराजा मतलब किस शासक ने कहा था कि मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं मेरे अपने। तो ए आपका ए हो जाएगा कोटा के महाराव भीम सिंह, बी आपका बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, और सी आपका अलवर के महाराजा तेज सिंह, और डी आपका महाराजा बांसवाड़ा के महाराजा रावल चंद्रवीर सिंह। तो साथियों इसमें आपका चार ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपका बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो डी ऑप्शन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 8 की तरफ कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वो स्थान कौन सा है। अरावली पर्वतमाला की जो सुदूर दक्षिणी भाग जहाँ से इनकी जड़ प्रारंभ होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है अरावली पर्वतमालाओं की, वो कौन सा है। ए आपका पालनपुर, बी आबू पर्वत, सी अरब सागर तल, और डी आपका गोकुंदा। तो साथियों इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट करेंगे। देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वो स्थान आपका हो जाएगा सी। सी आपका अरब सागर की तल से शुरू होता है ना। सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 9 की तरफ, समझ गया। सर देखो प्रश्न 9 आपका पूछा गया है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य अजूबा कहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व का 8वां अजूबा कहा था। तो ए आपकी जैसलमेर, बी बीकानेर, सी झालावाड़, और डी आपका कोटा। तो किसको कहा था, तो वो कहने वाले थे जैसलमेर को, है ना। सभी विद्यार्थियों का एक ए करने वाले सभी का राइट हो जाएगा जैसलमेर, समझ गए। हाँ, बढ़ते प्रश्न आपके 10 की तरफ साथियों। प्रश्न 10 आप सभी से पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण और पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और जैसलमेर के साथ मिलती है, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। तो वो कौन सा जिला जिसका भौगोलिक समानता को देखते हुए और सामाजिक वातावरण पर्यावरण और राजनीतिक सीमा को भी देखते हुए जिस राज्यों से उनकी सीमा मिलती है वो कौन सा है। तो वो आपका इसमें ए करौली, बी धौलपुर, सी भरतपुर, और डी आपका सवाई माधोपुर। तो साथियों बात करें उस जिले की जो आपका हो जाएगा धौलपुर, समझ गए। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, और ये भौगोलिक हिसाब से भी और सामाजिक के हिसाब से भी और पर्यावरण और राजनीतिक दृष्टि से भी इनकी सीमा वहाँ लगती है। तो नोट कर लेना, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न आपका अगला पूछा जाता है, प्रश्न है आपका देखो 11, बीकानेर जिले का वहाँ क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है तो कितना होगा। ए आपका 20,777 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 22,744 वर्ग किलोमीटर, और सी आपका 24,477 वर्ग किलोमीटर, और डी आपका 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों बीकानेर का जो क्षेत्रफल कितना होगा जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, तो इसमें कितना हो जाएगा सभी विद्यार्थी कमेंट्स में बताएंगे अपना आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों डी आपका हो जाएगा। डी आपका है 27,244 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये आपका हो जाएगा, नोट कर लेना सभी। बढ़ते प्रश्न आपके 12 की तरफ। प्रश्न आपका 12 क्या पूछा गया है, 12 सभी से पूछा गया साथियों कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। देखो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो ए हीरालाल शास्त्री को, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बी सी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और 4 आपका हो गया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो साथियों इसमें आप सभी का एकीकरण का श्रेय सभी को पता होना चाहिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजस्थान क्या पूरे भारत का श्रेय इनको जाना जाता है जो एकीकरण के मामले में, है ना। तो 2 ऑप्शन आपकी सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 पूछा गया साथियों कि जो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ। ए अलवर, बी धौलपुर, सी भरतपुर, और 4 आपका करौली, है ना, डी। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की बात हो रही है यहाँ पे।
तो उद्घाटन कहाँ हुआ था साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा भरतपुर के अंदर, है ना। भरतपुर के अंदर किस जगह पर हुआ था, तो ये आपका इसका उद्घाटन हुआ था भरतपुर दुर्ग के अंदर हुआ था, ठीक है। ये नोट कर लेना, उसका उद्घाटन भरतपुर दुर्ग के अंदर हुआ था, ये इसकी व्याख्या है, समझ लेना सभी। प्रश्न आपका 14 पूछा गया विद्यार्थियों, क्या है देखो, प्रश्न पूछा गया सभी से, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ए आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 3,42,549 वर्ग किलोमीटर, और सी आपका 3,22,239 वर्ग किलोमीटर, और डी आपका 3,32,239 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, कितना है सभी को याद होना चाहिए राजस्थान का क्षेत्रफल। ये सीईटी के अंदर पूछा गया, तो क्या करोगे सभी, कमेंट्स में आंसर दो सभी, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो इसमें आप सभी का ए वाला ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते आपके प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 पूछा गया सभी से, क्या है देखो, कितने सोपानों में सिरोही का राज्य राजस्थान में विलय हुआ था। देखो कितने सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, तो 1 2 3 4। तो साथियों कितने सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था, तो बात करें सोपानों की तो 2 सोपानों के अंदर, है ना। हाँ 2 सोपान के अंदर आपका राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है। बढ़ते प्रश्न आपके 16 की तरफ। प्रश्न आपका 16 क्या पूछा गया, प्रश्न है कि जो छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग के अंदर है वो बताना है। छप्पन के मैदान की बात करें साथियों, तो राजस्थान के किस भाग के अंदर है, तो ये आपका ए उत्तरी भाग में, बी पूर्वी भाग में, और सी आपका दक्षिणी भाग में, और डी आपका पश्चिम भाग में। तो छप्पन के मैदान की बात करें साथियों, तो ये आपका ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, है ना, प्रतापगढ़ वाला एरिया है उसमें पाया जाता है, तो दक्षिण भाग में होगा, है ना। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 17 की तरफ। प्रश्न 17 क्या पूछा है देखो, प्रश्न आपका 17 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना, कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। देखो राजस्थान का जो अंतिम चरण हुआ एकीकरण का, उसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो पहला है अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। दूसरा सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया। देखो सही के बारे में बताना है, सत्य जो बताना है ना। तो 3 आपका आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। आपका 4 है मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो अब इसमें कथन कौन सा सत्य है, आपके सामने ये ऑप्शन है ना। तो 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2 3 दोनों, और 4 आपका 3 है आपका 1 और 2, 1 और 3 है ना, और 4 आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है वो बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट्स करो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। तो विद्यार्थियों बात करें इसमें कथन की, तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, 1 और आपका 3, ये आपका सही हो जाएगा। देखो 1 और 3 क्या था, इसको एक बार वापस पढ़ेंगे। इसका 1 और 3 था कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। एक तो ये पहला सही था, और 3 की बात करें तो आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। हाँ तो ये दोनों पॉइंट थे जो सही कथन था, ठीक है। ये नोट कर लेना, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ समझ गए, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसको आपको सोल्व करना है। प्रश्न आपके 18 की बात करें तो पूछा गया है सभी से कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीले मैदान में उसमें बालू का स्तूप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वो बताना है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, इसमें आप सभी का 60% जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं ना पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर। तो आपका 60% आपको नोट करके रखना है, ठीक है। हाँ ये एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करके आना है। प्रश्न आपके 19 की बात करें साथियों, प्रश्न 19 क्या पूछा गया है, प्रश्न आपका 19 पूछा गया है कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। 30 मार्च को जो स्थापित हुआ वृद्ध राजस्थान, इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ए आपका लाल बहादुर शास्त्री, बी आपका गोकुल भाई भट्ट, सी हीरालाल शास्त्री, और 4 मथुरादास माथुर। तो साथियों इसमें आपका वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो आपके थे कौन है, हीरालाल शास्त्री, है ना। हीरालाल शास्त्री, जो सी ऑप्शन करने वाले सभी का सही हो जाएगा, नोट करते रहना। बढ़ते हैं आपके प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा गया देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है वो बताना है। तो पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण का जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है वो बताना है। तो इसमें आप सभी का क्या राइट हो जाएगा, 60 डिग्री 9 तथा 60 डिग्री 47 उत्तरी, ठीक है। ये याद रखना है, ये या फिर बी या सी या डी। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा साथियों, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका ये याद रखना, राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो 8 डिग्री 47 पूर्व पश्चिम और 60 डिग्री 9 आपका उत्तर दक्षिण, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा।
समझ गए सभी। हाँ विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं 20 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।